तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और इज इक्वल टू में हमारे पास है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यहां से देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, देखो सेक है तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। तो 1 प्लस देखो सेक ए इज इक्वल टू कितना होगा, जब कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन सेक थीटा है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सेक थीटा इधर आएगा मल्टीप्लाई में, कॉस थीटा डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यानी कि 1 अपॉन सेक ए की जगह लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन, अब थीटा की प्लेस पर यहाँ ए है तो यहाँ पर कॉस कितना रहेगा, कॉस ए आ जाएगा, और अपॉन में देखो कितना है, हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिया है, मैं आपको बता दूं वैसे आपको पता ही चल गया होगा, और ये सेक ए है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो कॉस की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आएगा। अब कॉस की मल्टीप्लाई देखो डिनोमिनेटर के साथ होगी तो कितना आएगा कॉस ए। अब देखो पूरे के अपॉन में कितना आएगा, ये आएगा 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वही कॉन्सेप्ट बन गया ये जो अभी मैंने आप बताया था आपको लास्ट वीडियो में, तो कितना हो जाएगा देखो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ए अपॉन बी और इसके अपॉन में कितना है सी अपॉन डी। तो यहाँ पर देखो ए अपॉन बी तो एज इट इज रहता है, और ये जो सी अपॉन डी है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब जो सी अपॉन डी है वो कितना हो जाएगा डी अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ इंटू का साइन आएगा और यहाँ हो जाएगा ये डी अपॉन सी। तो ऐसे देखो यहाँ पर करेंगे, ये है हमारे पास कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब ये देखो ये तो एज इट इज आया है हमारे पास, एज इट इज लिखा हमने। अब ये देखो चेंज हो जाएगा, अब ये 1 अपॉन कॉस ए है तो ये इंटू कितना हो जाएगा कॉस ए अपॉन कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट्स, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया है कॉस ए प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, हमारे पास cos a प्लस 1 आया है। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड से देखो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन नहीं मिला है, तो अब हम इसकी देखो राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सोल्व करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ से देखो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है सकते हैं, हम सेपरेट सोल्व कर रहे हैं। अब साइन स्क्वायर ए की जगह देखो लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर में, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ रहेगी, तो साइन स्क्वायर ए को इस फॉर्मूला से लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की प्लेस पर कितना रहेगा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना है, ये अपॉन में है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया डियर स्टूडेंट्स किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इसका फॉर्मूला कितना होता है ए प्लस बी, और ये होता है ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं हम कि 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखेंगे। अब आप देख सकते हो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, देखो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो और राइट हैंड साइड है दोनों आपस में क्या गई इक्वल, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसको हमने सेपरेटली सोल्व कर दिया और हम यहाँ से बोल सकते हैं हेंस